हेलो गाइज, YCT बुक ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। फाइनली आपके लिए प्रैक्टिस सेट 4 हिंदी का आ चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने चैनल पर हिंदी प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है, जो किसी भी एग्ज़ाम में आपके काम आएगी, जिसमें हिंदी आती है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, इसलिए आप लोग इसे देखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए में है अपादान कारक, बी में है संबंध कारक, सी में है अधिकरण कारक, डी में है कर्म कारक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, अधिकरण कारक। वह अगले साल आएगा में अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? अधिकरण कारक की क्या पहचान होती है? अधिकरण कारक की पहचान होती है में पर ऊपर। अधिकरण कारक उसे कहते हैं क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। क्या? क्रिया के आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। शायद आप लोगों को आज पहली बार पता चले कि अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है आधार, बेस। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बेस। चलिए अगला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। बताइए उदय का विलोम क्या होगा? ए में है लाल, बी में है भाषित, सी में है बलिष्ठ, डी में है अस्त। उदय का विलोम होगा अस्त। उदय का विलोम क्या होगा? अस्त। उदय का विलोम शब्द होगा अस्त। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में भविष्यकाल है? किस वाक्य में भविष्यकाल है? भविष्यकाल किसे कहते हैं? पहले तो ये समझिए, जिस वाक्य में गागेगी शब्द आए वह भविष्यकाल होता है। क्या? जिस वाक्य में गागेगी शब्द आए उसको भविष्यकाल कहते हैं। अब बताइए आप लोग, गागेगी किस में है? ए में है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, बी में है मैंने एक पेड़ काट लिया, सी में है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, डी में है मैं आपका आभारी हूँ। इसमें गागेगी, जिस शब्द में गागेगी है उसे भविष्यकाल कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। चलिए, निर्देश प्रश्न संख्या 4 और 5 में लिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए। लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखिए 4 और 5 नंबर में। पहला क्या है? ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुँह में जीरा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, कि जानवर को दवाई देना, या बड़े प्राणी को सांत्वना देना, या बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। बताइए क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? चौथे का ए होगा। क्या? ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। आप लोग अक्सर देखे होंगे, कभी कभी लोग बोल देते हैं कि अरे क्या दे रहे हैं भाई, ये तो मेरे ऊँट के मुंह में जीरा है, मेरे लिए तो बहुत थोड़ा है। चलिए, जूते चाटना, क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जूते चाटना का बताइए, जूते चाटना मुहावरे का अर्थ बताइए। 5वां क्वेश्चन है, इधर उधर घूमना होगा। ए में कि बी होगा घूंस देना, कि जूतों को चमकदार बनाना, कि खुशामद करना। बताइए आप लोग आप लोगों को तो देख कर लगता होगा जूतों को चमकदार बनाना, जूते चाटना। नहीं, ऐसा नहीं है। जूते चाटना का मतलब होता है खुशामद करना, डी। जूते चाटने का सही अर्थ क्या होगा? डी होगा, खुशामद करना। क्या? खुशामद करना। खुशामद करना किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? खुशामद करना किसे कहते हैं? खुशामद करना अर्थात कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना। ज़रूरत से ज़्यादा किसी की तारीफ़ करना मतलब खुशामद करना। लल्लो चप्पो जिसे बोल सकते हैं, लल्लो चप्पो करना। चलिए, अगला क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता जी को क्या? माता जी को आशीर्वाद देना चाहिए। क्या होगा? ए में है आशीर्वाद देना चाहिए, बी में है शुभाकांक्षा, सी में है प्रणाम, डी में है स्नेह। क्या देना चाहिए माता जी को, या क्या करना चाहिए? बताइए।
माता जी को होगा प्रणाम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रणाम। अपने से बड़ों को प्रणाम, हमेशा अपने से बड़ों को प्रणाम। अपने से छोटे या बराबर वालों को, अपने से छोटे या बराबर वालों को नमस्ते नमस्ते कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमस्ते नमस्ते। चलिए 7वें क्वेश्चन, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। चलिए इसका सही आंसर होगा 7वें क्वेश्चन का अतिथि। अतिथि सी, इसका सही आंसर क्या होगा? अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती है उसे बोलते हैं अतिथि। उसे क्या बोलते हैं? अतिथि। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। बताइए। स्वच्छ मतलब होता है साफ सुथरा। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकिल होगा कि नीरद होगा कि नीरज होगा? स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा निर्मल। क्या होगा? निर्मल। डी ऑप्शन। 8वें का क्या होगा? डी, निर्मल। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा निर्मल। चलिए निर्देश, प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य में कि जिस भाग में त्रुटि हो उसके अक्षर में के रूप में ABC गोले को काला करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो D वाले गोले को पूरी तरह काला करें। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। कोई त्रुटि नहीं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। ए होगा मुझे कल, B होगा 2 किलो, C होगा लीची खरीदने हैं, D होगा कोई त्रुटि नहीं। बताइए क्या इसमें त्रुटि है? 9वें क्वेश्चन में मुझे 2 किलो लीची खरीदने हैं, C इसका गलत होगा, C सही होगा। C इसका आंसर सही होगा। इसका C क्या होगा? सही होगा। लीची खरीदने हैं नहीं, लीची खरीदनी है। हमेशा लीची खरीदी जाती है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध। लीची खरीदनी है। क्या होगा? खरीदनी है। इसमें क्या लिखा है? खरीदने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। कोई त्रुटि नहीं है। ए में है अपने अपने किताबें, बी बस्ते में, सी डाल लो। क्या कोई त्रुटि नहीं है या कहीं त्रुटि है? त्रुटि है तो कौन सा आंसर होगा? अपनी अपनी किताबें होगा, यहाँ ए होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 10वें का ए होगा। अपनी अपनी, अपनी अपनी होता है, अपने अपने नहीं। अपनी अपनी किताबें डाल लीजिए। आप लोग बोलिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। आप स्वयं बोलिए, यदि आपको खुद ही अटपटा लगे तब समझ जाइए कि वही शब्द गलत है। प्रश्न संख्या 11 और 12 में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताता है। प्रमत्त स्वेच्छाचारी। प्रमत्त स्वेच्छाचारी अर्थ क्या होगा? 11वें का प्रमत्त स्वेच्छाचारी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? प्रमत्त स्वेच्छाचारी। 11वें का होगा ए। 11वें का क्या होगा? ए। उन्मत्त होगा। प्रमत्त स्वेच्छाचारी मतलब उन्मत्त। प्रमत्त स्वेच्छाचारी का मतलब होता उन्मत्त। क्या होगा? उन्मत्त। उन्मत्त। कनक धतूरा। कनक धतूरा का अर्थ क्या होगा? कनक धतूरा। कनक धतूरा। कनक धतूरा। इसका 12वें का होगा? बताइए आप लोग। 12वें का होगा डी, सोना। क्या होगा? सोना। 12वें का डी को कनक धतूरा मतलब होता है, एक कनक धतूरा होता है, एक कनक सोना होता है। डी सोना होगा। रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 13वां सवाल। रीत्य अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है?
इसका सही आंसर होगा 13वें का ए, रीति प्लस अनुसार। क्या होगा? रीति प्लस अनुसार। कौन सी संधि है? यण संधि है। यण संधि को कैसे पहचानते हैं? जिस शब्द के बीच में य व र शब्द दिखाई दे, जिस शब्द के बीच में य व र शब्द दिखाई दे और उसके साथ साथ कोई ना कोई अधूरा शब्द अवश्य रहे। क्या? जिस शब्द के बीच में य र व शब्द दिखाई दे और उसके साथ अधूरा शब्द अवश्य रहे, उसे क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? यण संधि। जैसे रीति के अनुसार, रित्य आधा कटअक्षर है ना, कटअक्षर है ना। अधूरा शब्द, हमने क्या कहा? अधूरा शब्द। और बीच में क्या रहे? य व र, इसमें क्या है? यह शब्द है ना। इसी यण संधि को पहचानने का सबसे अद्भुत तरीका। चलिए, प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से, प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से वाक्य का चयन कीजिए, से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 14 और 15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है, वह एक महिला विद्वान थी, ए है। बी, वह एक विदुषी महिला थी। सी, एक विदुषी महिला थी वह। डी, वह एक विद्वान महिला थी। आप लोग पढ़िए, जो अटपटा लगे, जो एकदम सही लगे वही शुद्ध है, जो अटपटा लगे वो गलत है। इसको पहचानने का यही सबसे बेसिक तरीका। आप लोग पढ़िए, आपको जो खुद अच्छा ना लगे समझिए वो गलत है। शुद्ध शब्द छांटना है। 14वां का क्या होगा? बी, महिला कभी विद्वान नहीं होती, विद्वान हमेशा पुरुष होते हैं। महिला हमेशा क्या होती है? विदुषी होती है। क्या होती है? विदुषी। महिला क्या होती है? विदुषी होती है। पुरुष क्या होता है? विद्वान होता है। चलिए, 15वां क्वेश्चन बताना है आपको, शुद्ध शब्द छांटना है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह बी में है, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात बताएगा। सी है, एक प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। डी, वह सप्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। 15वां का सही आंसर क्या होगा? 15वां का सही आंसर होगा ए, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वह क्या? प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। यही शुद्ध अंश होगा। चलिए, निर्देश। प्रश्न संख्या 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। प्रश्न संख्या 16 और 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? लिखित वाक्य, एक शब्द चुनना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। एक शब्द चुनना है। किसी की सहायता करने वाले को क्या कहते हैं? किसी की सहायता करने वाले को सहायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहायक। हृदयवान को क्या बोलते हैं? हृदयवान को बोलते हैं सहृदय। हृदयवान को सहृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहृदय। ठीक। साथ साथ चलने वाले को क्या बोलते हैं? सहचर। साथ चलने वाले को क्या बोलते हैं? सहचर। साथ चलने वाले को क्या बोलते हैं? सहचर। और हृदयवान को क्या बोलते हैं? सहृदय। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी। क्या कहते हैं? हितैषी। भला चाहने वाले को क्या कहते हैं? हितैषी। हितैषी किसे कहते हैं? हितैषी उसे कहते हैं जो हमारे लिए अच्छा करे, अच्छा सोचे। किसे कहते हैं? जो हमारे लिए अच्छा करे, अच्छा सोचे, उसे क्या कहते हैं? हितैषी। हितैषी किसे कहते हैं? जो हमारे लिए अच्छा करे, अच्छा सोचे, उसे हितैषी कहते हैं। चलिए, 18वां क्वेश्चन। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। इसमें लेखक कह रहा है कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हे प्रभु मेरी जो आँखियाँ हैं वो हरि की दर्शन की, हरि की दर्शन मतलब ईश्वर के दर्शन की भूखी हैं। कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियाँ सुन रूखी, कैसे रहें, हम कैसे रहें, उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इसमें सूर सागर
जी द्वारा, सूरदास जी द्वारा रचित गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। क्या किया गया? गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है। ये भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा गया पंक्ति है। इसमें जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं उस समय के वियोग व्यथा का वर्णन है गोपियों की। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अभी हमने जस्ट बताया, पुरुष को विद्वान बोलते हैं, महिला को क्या बोलते हैं? विदुषी। 19वें का क्या होगा? ए। 19वें का क्या होगा? ए, विदुषी। चलिए 20वां, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कोई एक तद्भव है, बाकी सब क्या हैं? तत्सम। प्यास, उद्वेग, प्रांगण, आश्रम। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? आप लोगों को बताना है। ए, प्यास। प्यास शब्द क्या है? तद्भव है। प्यास शब्द क्या है? तद्भव है। बाकी सब क्या है? तत्सम। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार एग्जामों में, कई जगह एग्जामों में हूबहू ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग हूबहू याद कर लीजिए। काली घटा का घमंड घटा, इसका ऐसे लिखा जाता है, काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल बादल वृंद खिले। बताइए 21वां का क्वेश्चन, 21वां का सही क्या होगा? 21वां का क्या होगा बताइए आप लोग? 21वां का होगा ए, यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहां एक शब्द कई बार आए हैं। यमक अलंकार कैसे पहचाना जाता है? जहां एक शब्द कई बार आए हों और उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जहां एक शब्द कई बार आए हों और उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। इसमें क्या है? काली घटा का घमंड घटा, घटा शब्द 2 बार है ना। क्या कह रहा है? परिभाषा क्या कहती है? जहाँ एक शब्द कई बार आए हों। चलिए आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ। देखिए मैं हिंदी का टीचर हूँ, अन्यथा मत लीजिएगा आप लोग। सरल भाषा में आपके शब्दों में, मैंने उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से। एक सरल भाषा में बताते हैं, मैंने उसकी शादी के लिए बात की थी सालों से। एक सालों से मतलब एक सालों ईयर है, दूसरा सालों क्या है? लड़की के भाई को क्या कहते हैं? साला। आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा, हम हिंदी के टीचर हैं। उबाऊ तरीका हमको पसंद नहीं है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आप लोगों को समझ में आए। मेरे बताने का ऐसा मतलब होना चाहिए। देखिए कभी टीचर के मतलब का ये होता है कि आपके अंदर तक मेरी बात पहुंच जाए, मैं जो समझा रहा हूँ वो आप तक पहुँचे, तब तो मेरे बताने का मतलब है, अन्यथा कोई मतलब नहीं। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए में है चाकुएँ, बी में है चाकुओं, सी में है चाकुओं, डी में है चाकू। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू ही होगा। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू ही होगा। चलिए त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? 23वां क्वेश्चन, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी, जिस शब्द में पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद मतलब पूर्व पद संख्यावाची हो, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। उसे कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो 23वें का क्या आंसर होगा? सी। पहला पद संख्यावाची है ना त्रिवेणी, पहला पद संख्यावाची है ना त्रिवेणी। चलिए 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 24वां क्वेश्चन, 24वां, पहला तीखा है, बी अटारी है, निकृष्ट है, सी डी गहरा है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। निकृष्ट क्या है? तत्सम है, तीखा तद्भव शब्द है, अटारी भी तद्भव शब्द है, गांव देहात में बोला जाता है। डी गहरा। चलिए 25वां और लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? मोटे छपे शब्द की वर्तनी कौन सी है? अत्याधिक कैसे लिखा गया? अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में निरस्ता आ जाती है। अत्याधिक व्यस्तता से
जीवन में निरस्ता आ जाती है। इसका शुद्ध आंसर क्या होगा? अत्यधिक होगा कि अत्यधिक होगा कि अत्यधिक होगा कि अत्याधिक होगा? बताइए इसका क्या सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर 25वें का क्या होगा? ए। 25वें का क्या होगा? ए। देखिए आप लोगों को बताएं, ये जो हमने हिंदी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। यकीन मानिए, अगर आप लोग मेरे साथ हिंदी का पेपर सॉल्व करते रहेंगे तो आप लोग एग्ज़ाम में 100% मार्क कवर करके आएंगे, ये हम दावा करते हैं। अगर आप लोग सिर्फ मेरा टेस्ट सीरीज़ देखते रहें तो आप लोग 100% मार्क कवर करके आएंगे। बस जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहें आप नोट करते जाइए, हम 100% आपकी प्रैक्टिस करा देंगे। आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आपका 100% कवर होगा। यदि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। देखिए जीवन में वैसे भी दुख बहुत ज़्यादा है। जीवन में जब विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसके जीवन में अनेकों प्रकार के दुख होते हैं। इसलिए अगर अभी अपने दुखों को दूर करना चाहते हैं तो हमारे साथ लग जाइए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कर लीजिए।